हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए 12th का नया टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इस टॉपिक का नाम है डेफिनिट इंटीग्रल और ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बना रहा हूँ। और इसमें 3 तरीके के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं, देखें टॉपिक का नाम है डेफिनिट इंटीग्रल। और ये डेफिनिट इंटीग्रल स्टूडेंट्स में 3 टाइप के क्वेश्चंस मैं आपके लिए कराऊंगा। तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, टाइप फर्स्ट करा रहा हूँ। और टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड बहुत इजी क्वेश्चन है और टाइप थर्ड में प्रॉपर्टी पर बेस्ड होंगे। तो देखें स्टूडेंट्स किस तरीके से करना है इन क्वेश्चंस को। टाइप फर्स्ट में स्टूडेंट्स आएगा सिंपल इंटीग्रेशन। देखें स्टूडेंट्स, सिंपल इंटीग्रेशन होगा। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में है क्या स्टूडेंट्स, देखें एक फंक्शन गिवन होगा जिसका हमें इंटीग्रेशन करना होगा और उस फंक्शन के लिए क्या होगी, एक लिमिट दी होगी। जैसे इस फंक्शन के लिए मैं एक कर्व कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, जैसे मैंने कहा ये कर्व है, तो ये जो लिमिट है वो जैसे मैंने कहा x के रेस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट हो रहा है तो x की वैल्यू ये a है और x की ये वैल्यू v है। तो मुझे x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक इस फंक्शन को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए रीड कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम a टू b विल बी रेड फॉर दिस एक्सप्रेशन। तो स्टूडेंट्स मैं समझता हूँ समझ में आया होगा। अब जैसे देखिएगा, सपोज कीजिएगा इस फंक्शन एफ एक्स का इंटीग्रेशन फाई ऑफ एक्स है, तो फाई ऑफ एक्स इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेट कर दिया मैंने एफ ऑफ एक्स को, फाई ऑफ एक्स आया और ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सबसे पहले जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया था, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया था, तो x के स्थान पर इस फंक्शन में से क्या करेंगे, b को पुट करेंगे माइनस, अब x के स्थान पर क्या पुट करेंगे, a पुट करेंगे। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो स्टूडेंट से देखें, इस जो फाई एक्स है, ये फाई एक्स स्टूडेंट्स एंटी डेरिवेटिव कहलाता है और जो है इसके लिए प्रिमिटिव भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव। ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो स्टूडेंट्स देखो क्वेश्चन लेकर के मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको, तभी जो है वो समझ में आएगा। तो एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम 1 टू 2। ये स्टूडेंट्स देखें, तो मैंने क्या किया, सॉल्यूशन दे रहा हूँ इसका। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम 1 टू 2। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, सिंपल सा देखिए, हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेट किया हमने एक्स टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, ये इंटीग्रेट किया और इंटीग्रेट करके स्क्वायर ब्रैकेट में
ये लिमिट लगा दीजिएगा। और यहाँ पर स्टूडेंट्स याद रखिएगा जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज करते थे वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो अब यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो एक सर्टेन लिमिट में हो रहा है, x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक एक सर्टेन लिमिट में हो रहा है। तो हमें जब लिमिट में हो रहा है तो हमें जो है वो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो अप्लाई नहीं करना है। तो देखें अब क्या करना है, देखें स्टूडेंट्स, ये हुआ एक्स क्यूब अपॉन 3, ये कर सकते हैं 1/3 कांस्टेंट है स्टूडेंट, 1/3 क्या कर लीजिएगा बाहर ले लीजिएगा 1/3। फिर स्टूडेंट्स x के रेस्पेक्ट में मैंने इंटीग्रेट किया है, तो x के स्थान पर पहले अपर लिमिट लगाएंगे 2⁻3, माइनस का साइन फॉर्मूले में है, फिर x के स्थान पर ही लोअर लिमिट लगाएंगे 1/3। और ये स्टूडेंट्स सॉल्व हो करके क्या आया 1/3, और ये 8 - 1 7/3। तो स्टूडेंट्स ये 7/3 मेरे पास सॉल्यूशन आ गया। तो द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड बाय मी एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट you will be understanding for this question. Now I am taking another question, which is integrate 1/x with respect to x from -4 to 1। ये -4 से 1 तक लिमिट ली गई स्टूडेंट्स। देखें, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विद रेस्पेक्ट टू x फ्रॉम -4 to 1। नहीं स्टूडेंट्स, ये -1 है। देखिए, तो हमारे लिए 1/x का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x का फॉर्मूला पता है, log ऑफ x टू द बेस e। मॉडुलस यूज कर लेते हैं क्योंकि x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन क्या आएगा, मॉडुलस लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ x टू द बेस e, बेस लिखें चाहे ना लिखें। और ये स्टूडेंट्स देखें, लोअर लिमिट इज -4 एंड अपर लिमिट इज -1। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन विल नॉट बी यूज्ड हियर। नाउ आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यूज ऑफ अपर लिमिट। द वैल्यू ऑफ अपर लिमिट इज -1, माइनस फॉर्मूले में है, log ऑफ मॉडुलस ऑफ x विल बी रिप्लेस्ड बाय लोअर लिमिट। इस प्रकार से स्टूडेंट्स मैंने क्वेश्चन को क्या कर दिया, log ऑफ मॉडुलस ऑफ -1 इज 1 एंड मॉडुलस ऑफ -4 इज 4। तो ये 1 और ये माइनस log ऑफ 4 आ गया स्टूडेंट्स। तो देखें, log ऑफ 1 की वैल्यू स्टूडेंट 0 होती है, सिंस log ऑफ 1 इक्वल टू 0, तो ये 0 माइनस, इसके लिए क्या ले सकते हैं, log ऑफ 2 टू द पावर 2, और ये 2 को -2 log ऑफ 2, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है एक log की कि log ऑफ a टू द पावर b टू द बेस e, तो b log ऑफ a टू द बेस e ये लिख दिया जाता है स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व कर दिया गया है। और इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मेरे लिए विदाउट सब्सटीट्यूशन डेफिनेट इंटीग्रेशन मैं निकाल रहा हूँ, कुछ भी सब्सटीट्यूट नहीं कर रहा हूँ मैं अपनी तरफ से, विदाउट सब्सटीट्यूशन। ये सिंपल इंटीग्रेशन मीन्स है विदाउट सब्सटीट्यूशन। डेफिनेट इंटीग्रल विदाउट सब्सटीट्यूशन। बिना सब्सटीट्यूशन क्या हो रहा है, सिंपल इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, जो हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में
पढ़ा था। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की वीडियो भी स्टूडेंट्स मैंने डाल दी है, 4 वीडियो डाली हुई हैं, आप अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ देख लीजिएगा। ये थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम 0 to 1। तो स्टूडेंट्स देखें इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम 0 to 1। ये स्टूडेंट्स देखें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन में ही एक टाइप था कि अगर डिनोमिनेटर में हमारे लिए कहीं सर्ड दिखाई दे, ये स्टूडेंट सर्ड है, ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट अगर हमें मुझे कहीं दिखाई दे तो क्या कर देते हैं, देखिए इस साइन के कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखें पहले एज सच उतार लें, क्वेश्चन को उतार लिया, और स्टूडेंट्स फिर इसके बाद करेंगे इसके कंजुगेट से, देखें इसका कंजुगेट हो गया, ये से मल्टीप्लाई कर दिया और इसी से ही डिवाइड कर दें। तो स्टूडेंट्स देखें क्या होगा, इससे ये कैंसिल आउट हुआ, वही क्वेश्चन रह गया, लेकिन अब यूज करेंगे इसका, ऐसे ही रहेगा रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स। यहाँ स्टूडेंट्स देखें फर्स्ट टर्म सेम, सेकंड टर्म सेम, साइन डिफरेंट, मीन्स जैसे ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर कर दिया, माइनस सेकंड टर्म इज रूट एक्स, स्क्वायर ऑफ रूट एक्स। तो स्टूडेंट्स देखें आगे ये क्या हुआ, और जो लिमिट थी वो लिखना भूल गया मैं, लिख देते हैं 0 to 1। ये स्टूडेंट ऐसा सच रहा, रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स, स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट हट गया, 1 प्लस एक्स रह गया, ये भी स्क्वायर रूट हट गया, एक्स यहाँ पर ये कैंसिल आउट हुआ, dx। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ कर दे रहा हूँ सॉल्व क्वेश्चन के लिए। तो ये आई चल रहा है, तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट 1 प्लस एक्स। इस रूट 1 प्लस एक्स को स्टूडेंट्स मैं क्या लिख ले रहा हूँ, होल पावर जो है वो 1 प्लस एक्स की 1/2 कर दिए, माइनस एक्स टू द पावर 1/2, और कर्ली ब्रैकेट चाहो तो यूज कर लो, dx, और 0 से 1 तक जो है इसके लिए लिमिट का यूज करना है। तो स्टूडेंट्स देखिए x टू द पावर n का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x था x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये एक फार्मूला था। फिर स्टूडेंट्स मैंने एक फार्मूला ये लिखा था होल पावर n का इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट्स 1 अपॉन a, x का कोफिशिएंट ये मैंने लिख दिया, और एज सच रखा ax प्लस बी टू द होल पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये फार्मूला यूज करूंगा मैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स देखें x का कोफिशिएंट इस फार्मूले में a था, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, इस x का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 अपॉन 1 विल बी 1, एंड ये 1 हो गया, क्योंकि लिख देते हैं जैसे 1 अपॉन 1, तो 1 अपॉन 1 इज 1, और ax इज 1 प्लस एक्स टू द होल पावर n प्लस 1, n इज 1/2, तो 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, माइनस यहाँ स्टूडेंट्स देखिए इसको इंटीग्रेट करते हैं, x टू द पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, और स्टूडेंट्स देखिए इंटीग्रेशन हो गया
लिमिट अप्लाई कर लें। ये स्टूडेंट्स क्या हुआ, देखिए इसको सिंप्लीफाई करें, 1/2 प्लस 1, यहाँ अलग करके दिखा रहा हूँ, 1 प्लस 2, तो ये स्टूडेंट्स 3/2 हो गया। तो 3/2 तो न्यूमरेटर में पहुँच जाएगा 2/3, इसे x प्लस 1 लिख लें चाहे तो, या 1 प्लस x ही लिखा रहने, पावर भी 3/2 हो गई, माइनस ये भी 3/2 हुआ, तो 2/3 में भी रिटर्न फॉर दिस 3/2, 0 to 1। अब स्टूडेंट्स देखें आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो ये 2/3 स्टूडेंट क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, 2/3 1 प्लस एक्स टू द होल पावर 3/2 माइनस एक्स टू द पावर 3/2 होल इंटीग्रेशन करने के बाद ये 0 से 1 तक लिमिट अप्लाई कर दी। 2/3 स्टूडेंट्स देखें, पहले क्या लगाना है, अपर लिमिट लगाना है। तो अपर लिमिट इस पूरे में किस प्रकार से लगाएंगे, देखें स्टूडेंट्स, कर्ली ब्रैकेट यूज कर लीजिएगा, 1 प्लस एक्स के स्थान पर 1 पुट करेंगे, पावर 3/2 माइनस इसमें 1 पुट कर दें 3/2। ये स्टूडेंट्स अपर लिमिट पुट हो गई है इस पूरी वैल्यू में, माइनस लोअर लिमिट पुट करना है, तो लोअर लिमिट x के स्थान पर पुट करना है। तो स्टूडेंट्स देखें, फिर कर्ली ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ, 1 प्लस 0 टू द होल पावर 3/2 माइनस 0 टू द होल पावर 3/2। तो स्टूडेंट्स देखें, ये मेरे पास, मैं इधर सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ इसके लिए, क्वेश्चन के लिए देखते हैं। ये स्टूडेंट्स क्या हुआ, 2/3 आई चल रहा है यहाँ पर, और यहाँ देखें स्टूडेंट 1 प्लस 1 इज 2, 2 टू द पावर 3/2, 2 टू द पावर 3/2, और 1 की पावर कुछ भी है स्टूडेंट्स 1 ही आता है। तो ये सिंप्लीफाई होकर के आया इसका माइनस, और स्टूडेंट्स देखें 1 की पावर 3/2 तो 1 आएगा, माइनस ये 0 की पावर कुछ भी 0 होता है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने सॉल्व कर लिया है, देखते हैं 2/3, और ये स्टूडेंट्स क्या हुआ, सर्कुलर ब्रैकेट यूज करके 2 टू द पावर 3/2 माइनस 1, इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, प्लस 1, और ये 0 तो कोई इंपॉर्टेंस रख ही नहीं रहा है, ये 1 से 1 कैंसिल, 2/3 इंटू 2 टू द पावर 3/2, 2/3 इंटू 2 टू द पावर 3 टू द होल पावर 1/2 में भी रिटर्न फॉर दिस 2/3 इंटू, स्टूडेंट्स देखें 2 इंटू 2 इंटू 2, एंड दिस इज द स्क्वायर रूट, पेयर बनाए 2/3 इंटू, ये 2 बाहर आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो स्टूडेंट्स ये क्या हो गया 4/3 ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को मैंने क्या कर दिया है, सिंप्लीफाई कर दिया है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, मैं समझता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो कुछ नहीं करना था, सिर्फ इंटीग्रेट करके पहले अपर लिमिट रखिएगा, फिर माइनस का साइन यूज कीजिएगा, और उसके बाद लोअर लिमिट यूज कर लीजिएगा और सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, दैट्स ऑल। स्टूडेंट्स देखें, एक मैं क्वेश्चन और करने जा रहा हूं, इंटीग्रेट 1/2x माइनस 3 विद रेस्पेक्ट टू x फ्रॉम 0 to 1, ये इंटीग्रेशन करना है स्टूडेंट्स। देखें कैसे सॉल्व करेंगे, आंसर दे रहा हूं, लेट i इज इक्वल टू, इसे आई एज्यूम कर लिएगा। तो स्टूडेंट्स देखें, एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों के लिए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की
फर्स्ट वीडियो में ही लिखवाया है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो 1 अपॉन ए लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ ए एक्स प्लस बी, ये स्टूडेंट्स मैंने फार्मूला लिखवाया है। तो देखिए, सिंपली फार्मूला शुड बी अप्लाइड हियर एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज 2, 1 upon a, so 1 upon 2 and log of modulus of ax plus b and ax plus b के स्थान पर यहाँ पर क्या है 2x minus 3, 2x minus 3। ये स्टूडेंट्स यूज कर लिएगा। क्या कर दें, लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें 1 upon 2 इज कॉन्स्टेंट, सो आई एम टेकिंग आउट फ्रॉम द ब्रैकेट log of modulus of 2x minus 3। अब स्टूडेंट्स देखें, देश ई लिखें चाहे ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और देखें पहले अपर लिमिट पुट करते हैं। स्टूडेंट देखें, अपर लिमिट उसके स्थान पर, उस वेरिएबल के स्थान पर यूज करते हैं जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया गया है। देखें x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है स्टूडेंट्स, तो x के स्थान पर ही क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो x के स्थान पर सबसे पहले क्या करा जाएगा, पुट 1 पुट किया जाएगा। मॉडुलस ऑफ 2 इंटू 1 माइनस 3, ये अपर लिमिट इज यूज्ड हियर, माइनस इज इन फॉर्मूला एंड नाउ अप्लाई लोअर लिमिट, लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ 2 इंटू 0 माइनस 3। और स्टूडेंट्स स्क्वायर ब्रैकेट से क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। आई चल रहा है ये सब में, क्योंकि आई लेकर के मैं क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। 1 अपॉन 2, स्टूडेंट्स देखें 2 इंटू 1 विल बी 2, 2 माइनस 3 विल बी माइनस 1, मॉडुलस ऑफ माइनस 1 माइनस, ये मॉडुलस का साइन बड़ा सा बना ले रहा हूँ क्योंकि ये मुझे कुछ अटपटा सा महसूस हो रहा है। लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ, ये 0 हो गया, माइनस 3 रह गया। स्टूडेंट्स देखें आई इक्वल टू 1 अपॉन 2, और स्टूडेंट्स देखें ये लॉग ऑफ 1 माइनस ये लॉग ऑफ 3। और स्टूडेंट्स लॉग ऑफ 1 की वैल्यू 0 होती है, 0 माइनस लॉग ऑफ 3, ये आई चल रहा है। तो आई इक्वल टू स्टूडेंट्स यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ मैं, माइनस देखिए ये तो 0 हो गया, माइनस 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 की मल्टीप्लीकेशन की इससे, तो माइनस 1 अपॉन 2 लॉग ऑफ 3। ये स्टूडेंट्स क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया इस क्वेश्चन का। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर सिंपली जो है वो इंटीग्रेशन किया जा रहा है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज करके, और क्या कर दिया जा रहा है, सिर्फ लिमिट अप्लाई कर दी जा रही है उस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में जिसको रेस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर तो सारा मैंने इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में ही दिखाया है, तो x के प्लेस पर क्या कर दे रहे हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिएगा, और एक क्वेश्चन और लेता हूँ, इफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k with respect to x from 0 to 1, find वैल्यू ऑफ k। तो k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। देखें तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ स्टूडेंट्स देखें इस क्वेश्चन में ये इक्वल टू 0 गिवन है, के की जब इक्वल टू समथिंग इज गिवन एट दैट टाइम आई विल नॉट सपोर्ट फॉर दिस इक्वल टू आई। तो क्या सोल्यूशन होगा,
Solution students is in front of you. See, integration of 3x square plus 2x plus k with respect to x from 0 to 1 equal to 0. This is the question. तो स्टूडेंट्स देखें, सिंप्लीफाई कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं. 3 will be written as such because it is constant, and integration of x square will be x cube upon 3 plus 2 will be written as such because it is constant, and x to the power 1 is x square upon 2 because is integration of x is x square upon 2. स्टूडेंट से देखें, ये k इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट k इंटू 1 लिख लो. इसके लिए देखिए k इंटू 1 क्या लिखा जा सकता है, x टू द पावर 0. x टू द पावर क्यों लिखी, क्योंकि स्टूडेंट्स मैं देखे x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो x टू द पावर 0 इज 1. k कांस्टेंट बाहर ले लो इंटीग्रेशन के, और x टू द पावर 0 dx ये लिखा जा सकता है कि x to the power 0 plus 1 upon 0 plus 1, and k x power 0 plus 1 is x and 0 plus 1 is 1, so 1 kx. इसके लिए क्या कर दिया जाएगा स्टूडेंट्स, लिख दिया जाएगा. तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर रफ में करके सॉल्व करके दिखा दिया. ये रफ वर्क है आपके लिए, देखें. इसके लिए आप कहीं ऐसा ना करें कि क्वेश्चन सॉल्व करते समय ही सॉल्व लिख लें, तो ये रफ वर्क है. तो स्टूडेंट्स इस k का इंटीग्रेशन क्या लिख दिया जाएगा, kx 0 to 1. अब स्टूडेंट्स और इक्वल टू 0, इसे इंटीग्रेट कर दिया गया, सिंपली इसे इंटीग्रेट कर दिया गया, इक्वल टू 0 पुट कर दिया गया. अब स्टूडेंट्स देखते हैं, यहाँ ये कैंसिल आउट हुआ, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, ये लिमिट है इक्वल टू 0. आपको पता है कि सबसे पहले अपर लिमिट पुट की जाती है, किसके स्थान पर पुट की जाएगी, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो x के स्थान पर पुट किया जाएगा. स्टूडेंट देखें, तो 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1, ये स्टूडेंट से देखें मैंने क्या पुट कर दिया गया है, अपर लिमिट को पुट कर दिया है x के स्थान पर. ब्रैकेट यूज कर लो, माइनस का साइन है फॉर्मूले में. अब लोअर लिमिट पुट कर दूंगा, लोअर लिमिट इज 0, तो x के स्थान पर क्या पुट करा जाएगा, 0 विल बी पुट 0 क्यूब प्लस 0 स्क्वायर प्लस k इंटू 0 इक्वल टू 0. स्टूडेंट देखें, 1 क्यूब इज 1, 1 स्क्वायर इज 1, 1 प्लस 1 विल बी 2, 2 प्लस k इंटू 1 विल k. और स्टूडेंट देखें यहाँ पर ये 0 ये 0 ये 0, तो सब कुछ 0 हो गया, इक्वल टू 0, सॉरी 0 चल रहा है. तो स्टूडेंट्स देखें k इक्वल टू 2 को राइट साइड में ले लिया, तो k इक्वल टू -2, इसका सोल्यूशन आ गया. तो स्टूडेंट्स देखें, मैं समझता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा. तो स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पर कुछ भी सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है, सिंपली इंटीग्रेशन हो रहा है, जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कर रहे थे. इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन भी किया था, तो सब्स्टिट्यूशन करके किस तरीके से क्या होता है वो मैं आपके लिए बताऊंगा. स्टूडेंट्स देखें, एक क्वेश्चन और ले रहा हूं. अब स्टूडेंट्स मैंने डेफिनिट इंटीग्रेशन में 3 टाइप्स के न्यूमेरिकल बताए थे. फर्स्ट बताया था मैंने आपके लिए विदाउट सब्स्टिट्यूशन, जो मैंने अभी तक करा दिया क्वेश्चन. इसके बाद अब मैं जो क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, डेफिनिट इंटीग्रेशन विद सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूट करके जो है वो डेफिनिट इंटीग्रेशन करूँगा. तो स्टूडेंट्स देखिए, इसमें करना क्या होता है, ये क्वेश्चन ले रहा हूँ. क्वेश्चन है स्टूडेंट्स देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 5x स्क्वायर
प्लस 1 विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम 0 to 1। तो यहाँ स्टूडेंट्स मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ और इसका मीनिंग बता रहा हूँ आपको, जो मैं बोल रहा हूँ कि डेफिनेट इंटीग्रेशन विद सब्स्टिट्यूशन। तो देखो लेट आई इक्वल टू कर लिया मैंने स्टूडेंट्स, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 विद रेस्पेक्ट टू x फ्रॉम 0 to 1। यहाँ स्टूडेंट्स देखिए ये इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले ये सोचें। तो इंटीग्रेशन करने के लिए स्टूडेंट्स देखें इसका डिफरेंशिएशन ये रखा हुआ है, तो क्या करते हैं देखिए, पुटिंग 5x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी। तो स्टूडेंट्स देखें ये पुटिंग की जगह अब मैं लैंग्वेज पुटिंग भी यूज कर सकता हूँ, सब्स्टिट्यूटिंग यूज कर दे रहा हूँ, सब्स्टिट्यूटिंग। तो सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ वैल्यू, क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, 5x स्क्वायर प्लस 1 को t सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। तो पुटिंग भी लिखा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि पुटिंग नहीं लिखा जा सकता। पुटिंग अब तक लिखते आ रहे थे, क्या रॉन्ग था वो, रॉन्ग नहीं था वो, पुटिंग भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ क्या करते थे, डिफ्रेंशिएट करते थे, डिफ्रेंशिएट कर दें 2x, इसका 0 होगा, dx लिख दिया करते थे, ये t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 होगा और ये dt लिख दिया करते थे। ये मैंने आपको 1 की मल्टीप्लिकेशन अगर किसी के साथ में हो तो 1 शो नहीं करते हैं। ये स्टूडेंट्स 10x हो गया, x dx मैंने यहीं रहने दिया और 10x को डिनोमिनेटर में ले आया। तो स्टूडेंट्स ये देखें कि ये जो लिमिट की वैल्यू है, अभी तो ये x की वैल्यू है और x की वैल्यू लोअर लिमिट में 0 है और x की वैल्यू लोअर लिमिट में 1 है, सॉरी लोअर लिमिट में x की वैल्यू 0 है और अपर लिमिट में x की वैल्यू 1 है। अब तो ये t हो गया, किस तरीके से हो गया देखो, मैं थोड़ी सी जगह छोड़ करके लिख रहा हूँ, फिर मैं आपको अभी लिमिट पुट नहीं कर रहा हूँ। देखें स्टूडेंट्स 2 ये है, 2 इसे मैं बाहर लिख ले रहा हूँ, अपॉन ये 1/10 भी मैं बाहर लिख ले रहा हूँ, यहाँ सिंपली dt रह गया और क्या बचा स्टूडेंट्स, x dx को क्या लिख रहे हैं, मैं चलो लिख कर दिखा देता हूँ, dt/10। और यहाँ स्टूडेंट्स मैंने ये जो 2 था ये मैंने बाहर लिख लिया और x dx को क्या लिख दिया, dt/10 ये लिख दिया, 1 अपॉन, या इसको भी चलो 2 को भी अंदर लिख ले रहा हूँ, 2 ये x dx को स्टूडेंट्स मैंने क्या लिख दिया, dt/10। ये x dx इज इक्वल टू dt/10 है तो dt/10 लिख दिया। 5x स्क्वायर प्लस 1, 5x स्क्वायर प्लस 1 इज टेकन t, तो स्टूडेंट्स इसे मैंने t लिख दिया। अब स्टूडेंट्स देखें ये तो t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, ना कि x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, तो ये लिमिट की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो लिमिट क्या हो जाएगी देखें स्टूडेंट्स, नाउ लिमिट क्या होगी देखें, व्हेन x इक्वल टू, पहले लोअर लिमिट 0 थी तो t क्या हो गई स्टूडेंट्स देखें, 5 × 0 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू t। तो स्टूडेंट्स यहाँ से देखें t इक्वल टू 1 हो गई और व्हेन अपर लिमिट इज 1 इट मीन्स x इक्वल टू 1। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स देखें, ये कॉमा यूज कर रहा हूँ मैं, 5 × 1 स्क्वायर, ये अपर लिमिट स्टूडेंट्स 1 है, 1 लिख ले रहा हूँ, 5 × 1 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू t। तो स्टूडेंट्स देखें ये 5 + 1 6 हो गया और ये t की वैल्यू हो गई। तो यहाँ स्टूडेंट्स t इक्वल टू 6 आ गया और यहाँ t इक्वल टू 1 आ गया। तो लोअर लिमिट में t की वैल्यू 1 हो गई, अपर लिमिट में t की वैल्यू 6 हो गई। ये स्टूडेंट्स देखें ये लिमिट्स चेंज हो गई इस प्रकार से। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन विद सब्स्टिट्यूशन जब करेंगे तो स्टूडेंट्स जो हमने एज्यूम किया है अब उसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, तो उसी की
ही रेस्पेक्ट में हमारे पास में लिमिट की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। इस तरीके से लोअर लिमिट और अपर लिमिट की वैल्यूज़ पुट कर देंगे उसमें जिसको हमने सब्सटीट्यूट किया है, जिसको हमने एज्यूम किया है। 5x स्क्वायर प्लस 1 इज टेकन t हियर। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से ये सॉल्व हो गया। और देखें 2 और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन इज लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ टी। और स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, ये पुट कर दें, सॉरी ये 6 है। तो अब स्टूडेंट्स क्या कर दे रहे हैं, वैल्यू पुट कर दे रहे हैं और इसका सलूशन हो गया। देखिए यहाँ कर देता हूँ मैं सॉल्व। i इक्वल टू ये स्टूडेंट्स 2 बाहर ले लूँ और लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ, मैंने टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया तो टी के स्थान पर क्या करूँगा, अपर लिमिट पहले पुट करूँगा, मॉडुलस ऑफ 6 माइनस फॉर्मूले में फिर लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ 1 2 log of modulus of 6 is 6 and modulus of 1 will be 1, 2 log of 6 and log of 1 is always 0, so 2 log of 6 is the solution। ये स्टूडेंट्स i की वैल्यू आ गई। तो जब सब्सटीट्यूट करना पड़े तो किस प्रकार से लिमिट चेंज कर लेते हैं वो मैंने आपको दिखाया। बाकी जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है वही पूरा पैटर्न फॉलो किया जाएगा, बस सिर्फ इसमें लिमिट जो है वो चेंज कर दी जाएंगी। तो स्टूडेंट्स देखिए एक आध क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। क्वेश्चन है इंटीग्रेट 1 अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम 0 to 4। तो स्टूडेंट्स देखें इसे सॉल्यूशन दे रहा हूँ। लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम 0 to 4। अब स्टूडेंट्स देखें इसे इंटीग्रेट कैसे करें, सवाल ये होता है। तो इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखें सब्सटीट्यूट करेंगे या पुट कर दें। पुटिंग रूट, देखें स्टूडेंट्स x इक्वल टू टी स्क्वायर पुट कर दे रहा हूँ। तो देखें क्या होगा। अब मैं इसे डिफरेंशिएट करूँ x के रेस्पेक्ट में 1 और dx लिख दिया जाता है, इसे 2t डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में और dt लिख दिया जाएगा। ये dt क्यों लिख दिया जाता है स्टूडेंट्स, मैंने अब जो है वो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की वीडियो में बताया है, वहाँ जा कर के देख लीजिए। 1 मल्टीप्लिकेशन किसी के साथ नहीं लिखा जाता है तो 1 हटा दीजिएगा। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास dx की वैल्यू आ गई 2t dt। तो इस dx को 2t dt से रिप्लेस कर देंगे। अब स्टूडेंट्स देखें लिमिट भी चेंज होगी। लिमिट व्हेन x इक्वल टू 0, सबसे पहले लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो टी स्क्वायर इक्वल टू 0 पुट कर दिया जाएगा। स्टूडेंट्स देखें ये t इक्वल टू 0 आ जाएगा। एंड व्हेन x इक्वल टू 4 टी स्क्वायर विल बी 4 एंड t विल बी 2। स्टूडेंट्स देखें यहाँ, स्टूडेंट्स देखें वैल्यूज़ हमने ये ले ली x की वैल्यू, तो t की वैल्यू ये आ गई। अब हम i इक्वल टू पुट कर देते हैं 1 अपॉन x, x इज टी स्क्वायर प्लस रूट x, x इज टी स्क्वायर and dx is 2t dt, 2t dt and limit when x is 0 and t is 0,
एंड व्हेन x इज इक्वल टू 4 t इज इक्वल टू 4। तो ये लिमिट चेंज हो गई स्टूडेंट्स। देखिए अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/t² प्लस ये स्टूडेंट्स क्या होगा, t हो जाएगा, और ये 2t dt 0 से 4। तो स्टूडेंट्स देखिए क्या कर लें, आगे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/, यहाँ स्टूडेंट्स देखिए t कॉमन ले लेता हूँ मैं इसमें से, t प्लस 1 और ये 2t लिख देता हूँ एज सच, dt 0 to 4, ये लिमिट आई 0 to 4। यहाँ स्टूडेंट्स देखें इस t से ये t कैंसिल आउट हुआ, तो 2/t प्लस 1 आया dt। इसका इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स आया 2 log ऑफ मॉडुलस ऑफ t प्लस 1। तो स्टूडेंट्स देखिए क्या कर ले रहे हैं, लिमिट की वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 log ऑफ मॉडुलस ऑफ 4 प्लस 1 विल बी 5 माइनस लोअर लिमिट पुट कर देते हैं 2 log ऑफ मॉडुलस ऑफ 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 विल बी 1, 2 log ऑफ मॉडुलस ऑफ 5 will be 5 minus 2 log of 1, and students we know that log 5 is always 0, log 1 is always 0, so it is written 0, 2 log of 5 is the answer of the question, and students the question is solved। मैं समझता हूँ समझ में आया होगा। देखिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन और ले रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ सके। देखिए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन लेता हूँ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इंटीग्रेट साइन इनवर्स x विद रेस्पेक्ट टू x फ्रॉम 0 to 1, ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे और किस बात का ध्यान रखेंगे। लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x विद रेस्पेक्ट टू x फ्रॉम 0 to 1, ये इंटीग्रेशन है। तो स्टूडेंट्स देखिए इस इंटीग्रेशन के केस में क्या करते हैं, यहाँ पर इसे पुट करेंगे, पुटिंग साइन इनवर्स x इक्वल टू t। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर x इक्वल टू साइन t हो गया, ये x इक्वल टू साइन t। अब इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रेस्पेक्ट में, ये हुआ। अब लिमिट चेक कर लेते हैं, लिमिट्स क्या होंगी स्टूडेंट्स। देखें क्योंकि सब्स्टिट्यूट करना पड़ा है तो हमारे लिए लिमिट चेंज हो गई होंगी। तो देखें व्हेन x इक्वल टू 0, पहले लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स t क्या हो जाएगा, तो 0 साइन t, यहाँ स्टूडेंट्स इसमें पुट करके देखा तो स्टूडेंट्स देखें 0 कितने की वैल्यू है, यहाँ रफ करके दिखा रहा हूँ, साइन π/2, साइन 0 इज 0 स्टूडेंट्स। देखिए साइन 0 इज 0, तो साइन टी इस 0 की जगह साइन 0 लिख दिया और इस साइन टी को ऐसा लिखा रहने दिया। तो स्टूडेंट्स देखें इलिमिनेटिंग साइन, तो t इक्वल टू 0 आ गया। तो स्टूडेंट्स क्या आया, t इक्वल टू 0 आ गया मेरे पास। ये रफ वर्क करके दिखाया था मैंने, देखें रफ कर रहा हूँ इसे।
अब स्टूडेंट्स अपर लिमिट ले रहा हूँ। अपर लिमिट क्या है? अपर लिमिट है 1। तो स्टूडेंट्स देखिए 1 इक्वल टू साइन टी। तो स्टूडेंट्स देखिए 1 किसकी वैल्यू थी साइन के केस में? तो 1 इज वैल्यू ऑफ साइन 90 एंड इक्वल टू साइन टी। ये इसे लिखा जा सकता पाई बाई 2 इक्वल टू टी। तो स्टूडेंट्स टी इक्वल टू क्या आ गया? पाई बाई 2 आ गया। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों ही मैंने फाइंड आउट कर लिए हैं। आगे कैसे सॉल्व करता हूँ देखते हैं स्टूडेंट्स। अब i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x इज t लिख दिया स्टूडेंट्स। dx इज cos t dt, cos t dt। और स्टूडेंट्स देखें जब लोअर लिमिट x की वैल्यू 0 थी तो t की वैल्यू भी 0 आई, लोअर लिमिट हो गई है। जब x की वैल्यू 1 थी तो अपर लिमिट t की वैल्यू पाई बाई 2 आई। ये स्टूडेंट्स इस प्रकार से लिख दिया गया। अब इसके लिए क्या करना है? सिंपली इंटीग्रेट कर देना है आइलेट का यूज करके। तो स्टूडेंट्स देखें आइलेट क्या था? आइलेट के केस में इनवर्स तो है नहीं, लॉगरिथम भी नहीं है, एल्जेब्रिक, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, फर्स्ट फंक्शन ले लिया जाएगा और बचा हुआ फंक्शन सेकंड बचा। तो देखें स्टूडेंट्स अब यहाँ पर क्या करना है। स्टूडेंट्स देखो हम अब तक ऐसे इस तरीके से लिखते थे, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, यही तो लिखते थे। तो लिखा तो स्टूडेंट्स वही है, लेकिन क्या करेंगे, इसे यहाँ लिख करके मैं इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt ये लिखा मैंने। तो ये वाली चीज़ मैं इंटीग्रेट करके क्या आएगी? t, और cos t जो है वो का इंटीग्रेशन इज sin t लिख दिया। और स्टूडेंट्स देखें ये वर्क मैं डायरेक्ट करूँगा तो ये इंटीग्रेशन, ये जो मैंने लिख करके दिखाया ये वाली चीज़ मैं लिख करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि अगर मैं लिख करके दिखा दूंगा तो मैं लिमिट 0 से पाई बाई 2 इस पर यूज करूंगा, और इस पर यूज करूंगा तो मैं आपको देखो यहीं तो रखता हुआ वैल्यूज पुट करता हुआ दिखाई दूंगा। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू पूरे में पुट करनी है। तो क्या कर देना है, फर्स्ट फंक्शन एज सच और डिफरेंस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इज साइन टी, और पूरे पर ही लिमिट अप्लाई करनी है 0 टू पाई बाई 2। ये स्टूडेंट्स यहाँ से समझ लीजिएगा। तो पूरे पर ही इस तरीके से लिखना रॉन्ग हो जाएगा। टी ऐसा से लिखा रहने दिया आपने, साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0 अगर लिख दिया तो दिस क्वेश्चन विल बी रॉन्ग एंड यू विल हैव टू राइट इन दिस वे। एंड माइनस इज इन फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। देखें स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज टी, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन which is cos t, and students with respect to t, and whole integration with respect to t, and limit will be used only in this integration। अब स्टूडेंट्स देखें ये समझ में आया होगा, और समझ में नहीं आया तो बैक करके देख लीजिएगा वीडियो को बार बार। देखें ये आई आया। अब स्टूडेंट्स मैं इसको क्या कर रहा हूँ, आगे सॉल्व कर देता हूँ। आई इक्वल टू यहाँ पहले अपर लिमिट पुट कर रहा हूँ, पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2, क्योंकि जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं उसी के प्लेस पर क्या करते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट अप्लाई करते हैं। माइनस फार्मूले में है 0
0 इंटू साइन 0 एंड साइन 0 इज ऑल्सो 0। ये हो गया माइनस इंटीग्रेशन। स्टूडेंट्स देखें टी का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में विल बी 1 एंड कॉस टी का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टी जो है वो साइन टी, और ये इंटीग्रेशन मैंने यहाँ यूज कर लिया। तो स्टूडेंट्स देखें 1 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में नहीं लिखा जाता। 1x कहीं लिखा हुआ देखा आपने? नहीं देखा। अगर 1 इंटू एक्स है तो सिंपली x इज रिटन। तो स्टूडेंट्स देखें, और लिमिट ये 0 टू π/2 मैं यहाँ यूज कर ले रहा हूँ। यहाँ स्टूडेंट्स देखें π/2 इंटू 1 माइनस 0 एंड माइनस, देखें स्टूडेंट्स साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी। और स्टूडेंट्स देखें करली ब्रैकेट यूज करके लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ये माइनस का साइन मैं बाहर ले लूँ स्टूडेंट्स। ये π/2 बना मेरे पास, ये प्लस कॉस टी, ये लिमिट रही π/2 प्लस, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस फार्मूले में, फिर लोअर लिमिट विल बी सब्सटीट्यूटेड π/2 प्लस एंड वी नो cos π/2 is 0 minus and cos 0 is 1. So students π/2 minus 1 is the solution of the question. ये क्वेश्चन स्टूडेंट सॉल्व हो गया है। देखते हैं एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिससे आपको और थोड़ी सी राहत मिल जाए कि सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। देखें तो मैं समझता हूँ सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन आपके समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ रहे होंगे। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। देखें स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, इंटीग्रेट करना है कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, this is sin theta into 2 plus sin theta d theta from 0 to π/2. This is π/2 स्टूडेंट्स। अब सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन दे रहा हूँ मैं आपको। देखें लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, सॉरी 1 अपॉन साइन थीटा 2 into sin theta integrate with respect to theta from 0 to π/2। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए इस sin थीटा को पुट कर देते हैं, पुटिंग sin थीटा इक्वल टू टी पुट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। डिफरेंशिएट करें थीटा के रेस्पेक्ट में cos थीटा डी थीटा विल बी रिटन एंड टी को टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाएगा विच विल बी 1 एंड डी टी विल बी रिटन हियर इन मल्टीप्लिकेशन। 1 इज नेवर रिटन विद एनी वेरिएबल। सो स्टूडेंट्स देखिए cos थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी, cos थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी हमारे पास में आ गया। लिमिट देख लेते हैं नाउ, लिमिट्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, देखें व्हेन ये थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे तो ये थीटा की वैल्यू है, व्हेन थीटा इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स देखें साइन 0 इक्वल टू टी, तो दैट एम्प्लाइज स्टूडेंट्स टी इक्वल टू 0 क्योंकि साइन 0 इज 0। व्हेन थीटा इज, नाउ टेक upper limit, then sin 0 π/2 equal to t. This implies that this is 1
सो टी विल बी 1 हियर। तो स्टूडेंट्स देखें मैंने लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों फाइंड आउट कर लिए। अब क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखें कॉस टी डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा इज डी टी, डी टी लिख दिया मैंने। अब देखें 1 प्लस एंड साइन थीटा इज टेकन टी, सो पुट टी एंड 2 प्लस साइन थीटा इज टेकन टी, सो पुट टी इट। स्टूडेंट से देखें और लोअर लिमिट 0 हो गई है, अपर लिमिट 1 हो गई है। अब स्टूडेंट्स इसके लिए क्या कर दिया जाएगा, सॉल्व कर दिया जाएगा। देखें सॉल्व क्या कर रहे हैं देखते हैं। ये 1 अपॉन है, 1 अपॉन लिख देते हैं स्टूडेंट, 1 प्लस टी और 2 प्लस टी, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स। देखें ए अपॉन, इसे फर्स्ट नंबर दे देते हैं, ए अपॉन 1 प्लस टी प्लस बी अपॉन, फर्स्ट टाइप है पार्शियल फ्रैक्शन का स्टूडेंट्स। देखें क्योंकि ये भी लीनियर एक्सप्रेशन है, ये भी लीनियर एक्सप्रेशन है, तो स्टूडेंट्स क्या करें, जब मैं एलसीएम लूँगा तो यही एलसीएम आएगा। मैंने बताया था एलसीएम ना लेकर के ए 2 प्लस टी विल बी रिटेन प्लस बी 1 प्लस टी। तो स्टूडेंट्स देखें 1 प्लस टी को 1 प्लस टी से डिवाइड करा, 2 प्लस टी आया, 2 प्लस टी की ए से मल्टीप्लाई हो गए, वो मैंने यही लग दिया। 2 प्लस टी से ए से डिवाइड किया तो 2 प्लस टी कैंसिल आउट हुआ, 1 प्लस टी आया, 1 प्लस टी की बी से मल्टीप्लीकेशन की, ये लिख दिया मैंने स्टूडेंट। तो ये आ गया, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। अब क्या पुट कर दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, इसे 0 बना रहा हूँ, तो टी इज इक्वल टू -1 पुट कर रहा हूँ, इसमें पुट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। देखिए इसे सेकंड ले रहा हूँ मैं, तो 1 इक्वल टू, यहाँ स्टूडेंट्स मैंने क्या पुट किया, -1। तो देखें a 2 - 1 प्लस b 1 -1, क्योंकि t को क्या पुट कर दिया गया -1, 1 इक्वल टू ये a हो गया, ये 0 हो गया स्टूडेंट्स। तो ये a की वैल्यू आ गई। अब t के स्थान पर t पुट कर दूं, पुटिंग t इक्वल टू -2। तो देखें स्टूडेंट्स ये 1 इक्वल टू a 2 - 2, क्योंकि t की जगह क्या पुट कर दिएगा, -2 पुट कर देगा, प्लस b 1 प्लस t, तो 1 t की जगह -2 पुट कर रहा हूँ, तो ये आ गया स्टूडेंट। देखा 1 ये 0 हो गया और ये माइनस b हो गया, b इक्वल टू -1 आ गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें मैंने ये सॉल्व कर लिया है। अब ये वैल्यूज़ b की और a की वैल्यू स्टूडेंट कहाँ पुट कर दे रहा हूँ मैं, इस फर्स्ट में इससे सेकंड ले रहा हूँ स्टूडेंट्स। देखिए इसे सेकंड ले रहा हूँ और यहाँ इसे थर्ड ले रहा हूँ, और ये वैल्यूज जो पुट की गई हैं वो थर्ड में पुट की गई हैं, इन थर्ड, और ये वैल्यू जो पुट की गई है इन थर्ड, ये थर्ड में ही तो पुट की हैं। तो देखें अब मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ए और बी की वैल्यू सेकंड में पुट कर दे रहा हूँ, पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन सेकंड रिलेशन में पुट कर रहे हैं। क्या आया, 1/1 प्लस टी, और ये स्टूडेंट्स 2 प्लस टी इक्वल टू a अपॉन 1 प्लस टी, एंड a इज 1, तो 1/1 प्लस टी प्लस b अपॉन b इज -1 अपॉन 2 प्लस टी, तो स्टूडेंट्स 1/1 प्लस टी 2 प्लस टी 1 अपॉन, इसे स्टूडेंट t प्लस 1 लिख दें, और ये माइनस यहाँ ले लिया मैंने, 1/t+2 लिख दिया। तो स्टूडेंट्स देखें ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दे रहा हूँ, देयरफॉर i इक्वल टू
इंटीग्रेशन, अब स्टूडेंट्स देखिए ये वैल्यू यही तो है और ये पुट कर दे रहा हूँ, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी प्लस 1 माइनस 1 अपॉन टी प्लस 2 विद रेस्पेक्ट टू टी फ्रॉम 0 to 1, तो 0 से 1 के लिए मैंने इंटीग्रेट कर दिया स्टूडेंट्स। देखिए अब मैं इसके लिए इसे रब कर दे रहा हूँ क्योंकि इसकी आवश्यकता खत्म हो गई। अब देखें स्टूडेंट्स, आगे सिंप्लीफाई करते हैं, जगह कम होने की वजह से मैं इसे रब कर दे रहा हूँ और देखें स्टूडेंट्स क्या सलूशन आएगा। देखिए स्टूडेंट्स मैं नीचे सॉल्व कर रहा हूँ, जगह ना होने की वजह से मैं इस साइड में सॉल्व कर दे रहा हूँ। 1 अपॉन टी प्लस 1 विल बी लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ टी प्लस 1, ये मॉडुलस है स्टूडेंट्स, माइनस लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ टी प्लस 2। अगर ये स्टूडेंट्स फार्मूला भूल रहे हो तो देखें मैं यहाँ दिला देता हूँ आपको, फार्मूला लिख करके 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में, और इसी को ये दूसरा फार्मूला लिखा था मैंने 1 अपॉन ए इज एज कोफिशिएंट ऑफ एक्स लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ ए एक्स प्लस बी। ये तो स्टूडेंट्स देखें कोफिशिएंट ऑफ टी इज 1, तो 1 अपॉन 1 will be 1, so 1 I am not writing here, and log of t plus 1, this will be written as such, minus log of here coefficient of t is also 1, so 1 upon 1 which also be 1 log of t plus 2। और स्टूडेंट्स देखें लिमिट क्या थी मेरे पास 0 से 1, तो स्टूडेंट्स देखिए ये तो मैंने रफ वर्क बताया था आपको, आप रफ वर्क नीचे लिख करके लिख लीजिएगा, फार्मूला जिससे बोल गए हो तो रिकॉल कराने के लिए। स्टूडेंट्स देखें लॉग ऑफ फर्स्ट पुट अपर लिमिट 1 प्लस 1 मॉडुलस लगा करके लॉग ऑफ 1 प्लस 2 करली ब्रैकेट यूज माइनस लोअर लिमिट यूज कर दें लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ 0 प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ 0 प्लस 2। स्टूडेंट्स log of 2 modulus of log of 2 is 2 minus log of modulus of 3 and modulus of 3 is 3, तो 3 लिख देते हैं डायरेक्ट माइनस। अब स्टूडेंट्स देखिए ये करली ब्रैकेट में था क्योंकि ये माइनस फार्मूला लगा करके फिर लोअर लिमिट रखिए, तो लोअर लिमिट रखिए स्टूडेंट्स लॉग ऑफ 0 प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ 0 प्लस 2, तो लॉग ऑफ 1 इज ऑलवेज 0 माइनस लॉग ऑफ 2, ये माइनस मैंने यहाँ लगा दिया। तो स्टूडेंट्स देखें लॉग ऑफ 2 माइनस लॉग ऑफ 3 ब्रैकेट ओपन कर दे रहा हूँ प्लस लॉग ऑफ 2, तो ये स्टूडेंट्स आई चल रहा है। और यहाँ स्टूडेंट्स देखें अब ये क्वेश्चन कंप्लीट होने पर आ रहा है लॉग ऑफ 2 का कोफिशिएंट है 1 और यहाँ पर लॉग ऑफ 2 का कोफिशिएंट है 1, तो ये स्टूडेंट्स कैन बी रिटन 2 log of 2 माइनस लॉग ऑफ 3, और ये स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। और मैं समझता हूँ ये मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन का सेकंड टाइप भी समझा दिया। अब मेरे लिए सिर्फ समझाना रह गया प्रॉपर्टी बेस्ड डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, और आप तैयारी करते रहिएगा। और मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा समझ में आया होगा, और कीप इट अप, और एग्जामिनेशन की तैयारी बढ़िया तरीके से करते रहिएगा। स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ताकि आप लोगों से मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं और वीडियो बना सकूं।